Hello students, today we are going to discuss chapter number 15 which is from market to home। यानी कि आज हम लोग चैप्टर 15 डिस्कस करने वाले हैं जो है बाज़ार से घर। बाज़ार से घर। डे एट नाइट, जो दिन है वो रात ही में शुरू हो जाता है। माई नेम इज़ वैशाली, माई फादर इज़ अ वेजिटेबल सेलर। मेरा नाम वैशाली है और मेरे फादर एक वेजिटेबल सेलर, एक सब्ज़ी बेचने वाले हैं। माई होल फैमिली, अम्मा, भैया, छोटू एंड आई हेल्प हिम विद हिज वर्क। मेरी पूरी की पूरी फैमिली जिसमें मेरी माँ यानी मेरी अम्मा, मेरा भाई, भैया और छोटू और मैं, हम सभी के सभी अपने फादर की हेल्प करते हैं। उनके इस काम में, सब्ज़ी बेचने के इस काम में हम सभी हेल्प करते हैं। कैन यू गेस एट वट टाइम वी बिगिन आवर वर्क? क्या आप बता सकते हो कि हम लोग अपना जो दिन है, अपना काम है, वो किस समय शुरू करते हैं? एट 3 o'clock इन द मॉर्निंग, सुबह के 3 बजे हम लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। सुबह के 3 आपको पता है ना, जब क्या हो रहा होता है, ऑलमोस्ट रात हो रही होती है, अंधेरा होता है, तो ये लोग अपना काम, वैशाली और उसकी फैमिली अपना काम रात के 3 बजे ही शुरू कर देते हैं। इसीलिए इन्होंने लिखा डे एट नाइट, यानी कि जो दिन है वो उनका रात में स्टार्ट हो जाता है जब आप लोग सो रहे होते हैं। When most people are fast asleep, we start our work. जब सारे लोग क्या होते हैं, गहरी नींद में सो रहे होते हैं, तो हम लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। Our day's work begins when बाबूजी, अम्मा, भैया and I take out the previous day's vegetables from the gunny bags and the baskets. हमारा जो दिन है वो कैसे शुरू होता है? हमारा दिन तब शुरू होता है जब बाबूजी, अम्मा, भैया और मैं पिछले दिन की बची हुई जो सब्जियां हैं उनको गनी बैग्स में से, यानी कि जो बोरे होते हैं, और बास्केट्स यानी टोकरियों में से निकालते हैं। दिस इज़ टू प्रिपेयर फॉर ब्रिंगिंग द फ्रेश वेजिटेबल्स फ्रॉम द मंडी। समटाइम्स छोटू ऑल्सो हेल्प्स अस। तो ये हम लोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें जो गनी बैग्स और बास्केट्स होती है वो खाली करनी होती है, सो दैट हम उन गनी बैग्स में नई मंडी से जो फ्रेश वेजिटेबल्स होती है, ताज़ी सब्जियां ला सके। कभी कभी छोटू, जो हमारा छोटा भाई है, वो भी हेल्प करता है। तो ये थी वैशाली की डे की बिगनिंग। एज वी फिनिश डूइंग दिस एंड आर हैविंग सम टी, वी हेयर द हॉर्न ऑफ द टेम्पो। इट इज़ टाइम फॉर बाबूजी, भैया, चाचू एंड सम अदर्स फ्रॉम आर स्ट्रीट टू लीव फॉर द मंडी। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ये सारा काम ख़त्म करते हैं और थोड़ी सी चाय पी रहे होते हैं, तभी हम लोगों को टेम्पो का हॉर्न सुनाई दे जाता है। तो वो क्यों होता है? जो टेम्पो होता है वो इनके फादर को, बाबूजी को, भैया को, चाचा को मंडी लेके जाने के लिए आ गया होता है। तो ये लोग कहाँ चले जाते हैं इसके बाद? इसके चाचा और इसके बाबूजी और भैया, वो लोग सब्ज़ी मंडी, वेजिटेबल जो मार्केट होती है वहाँ पे चले जाते हैं, जहाँ पे वो फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह वहाँ से लेके आते हैं सेल करने के लिए। ठीक है, प्रिपेयरिंग फॉर द डे। और अब ये कैसे अपने दिन की तैयारियां करते हैं, देखते हैं। वाइल बाबूजी इज़ अवे, अम्मा, छोटू एंड आई पुट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स ऑन गनी बैग्स एंड स्प्रिंकल सम वाटर इन देम। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब बाबूजी इनके मंडी गए होते हैं सब्जियाँ लेके आने के लिए, तो इनकी जो अम्मा है, इनकी मदर है, और ये छोटू और सारे ये जो बचे हुए घर पे लोग हैं, ये लोग क्या करते हैं, जो पिछले दिन की जो बची हुई सब्जियाँ हैं जो सेल नहीं हो पाई, जो पिछले दिन में नहीं ये लोग सेल कर पाए इनके बाबूजी, फादर, उसे ये लोग निकालते हैं, बाहर निकालते हैं और इनमें क्या करते हैं, उनको गनी बैग्स में रखते हैं वापस से, और उनमें थोड़ा सा पानी के छींटे मारते हैं, पानी स्प्रिंकल करते हैं, वाटर स्प्रिंकल करते हैं। उससे क्या होता है, जो वेजिटेबल्स हैं वो फ्रेश रहती हैं, ख़राब नहीं होती। बाई 6:30 AM, सुबह के 6:30 बजे तक क्या हो जाता है, जो बाबूजी होते हैं वो मंडी से वापस आ जाते हैं, और उनके पास क्या होता है, नए सैक्स होते हैं, बोरे होते हैं और बास्केट्स होती है जिसमें वो फ्रेश वेजिटेबल्स मंडी से ख़रीद के लेके आते हैं। मंडी वो जगह है जहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं वो अपनी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स वगैरह को सेल करते हैं। तो जो फार्मर्स होते हैं वो वहाँ पे सस्ते से में अपनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सेल करते हैं। तो वहाँ से जो शॉपकीपर होते हैं वो मंडी से सब्जियाँ, वेजिटेबल्स और बाकी का सामान खरीदते हैं और फिर उसे ले जाके मार्केट में आप लोगों के घरों तक लाके बेचते हैं। ठीक है,
तो इनके बाबूजी अभी मंडी से वापस आ चुके। एट दैट टाइम आवर हाउस लुक्स लाइक अ स्मॉल वेजिटेबल मार्केट। और उस समय हमारा जो घर होता है वो छोटा मोटा सब्जी बाज़ार लगने लगता है। इतनी सारी सब्जियां वहाँ पे बिखरी होती हैं या रखी होती है। देयर आर ब्रिंजल्स, पोटैटोज, टमेटोज, ओकरा दैट इज़ भिंडी, पम्पकिन, गार्ड्स, चिलीज एंड मैनी अदर वेजिटेबल्स ऑल अराउंड। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे बैगन होते हैं, आलू होते हैं और टमाटर होते हैं, भिंडी भी होती है, कद्दू होता है ना, और गार्ड्स यानी लौकी होती है, चिलीज़ होती है, मिर्चें होती हैं और बहुत सारी बाकी की सब्जियां होती हैं। तो ये सारी वेजिटेबल्स उसके फादर लेके आ जाते हैं मंडी से। एवरीबडी हेल्प इन सॉर्टिंग द वेजिटेबल्स। और सारा का सारा जो परिवार है, जो सारे के सारे लोग सब्जियों को क्या करते हैं, सॉर्टिंग मतलब ठीक से अरेंज करने में, ठीक से लगाने में मदद करते हैं। द वेजिटेबल्स विच आर नॉट फुली राइप एंड रेडी टू सेल आर किप्ड असाइड। तो वो वाली सब्जियां जो पूरी तरह से अभी राइप नहीं हुई यानी पकी नहीं है या फिर बेचने के लिए रेडी नहीं है, बेचने के लिए अभी तैयार नहीं है, कच्ची है, उन्हें हम लोग क्या कर देते हैं, उन्हें अलग से रख देते हैं। वी हैव टू सॉर्ट द वेजिटेबल्स फास्ट। और हमें जल्दी जल्दी वेजिटेबल्स को ऐसे सॉर्टिंग अरेंज करना होता है, सो एज टू रीच द बाज़ार एज अर्ली एज पॉसिबल। जिससे हम लोग क्या कर सकें, जल्दी से जल्दी बाज़ार पहुंच सकें, सुबह जल्दी जल्दी हम लोग क्या कर सकें, बाज़ार पहुंच सकें। बाय 7 o'clock, सुबह के 7 बजे तक जो बाबूजी रहते हैं वो क्या करते हैं, सारी वेजिटेबल्स को अरेंज करते हैं। किसमें, हैंड कार्ट, जो हाथ की गाड़ी होती है ना, ठेला गाड़ी है जो यूज़ कर रहे हैं, और फिर बाज़ार के लिए चले जाते हैं। तो इसमें इसके बाबूजी वेजिटेबल सेल करते हैं। ही सेज दैट इफ़ ही इज़ लेट देन हिज रेगुलर बायर्स मे बाय देयर वेजिटेबल्स फ्रॉम समवन एल्स। वो कहते हैं कि अगर वो लेट हो गए, अगर उन्होंने देर से अपनी सब्ज़ी की जो शॉप है, ठेला है, वो ओपन देर से किया, देर से बाज़ार पहुँचे, तो उनके जो डेली के जो बायर्स हैं, जो लोग उनसे हमेशा सब्ज़ियाँ खरीदते हैं, जो रेगुलर बायर्स हैं, वो किसी और दुकानदार से, किसी और वेजिटेबल सेलर से सब्ज़ियाँ खरीद लेंगे। As soon as Babuji leaves, I quickly get ready as I have to reach school by 7:30 AM। जैसे ही बाबूजी जो है वो सब्जियां बेचने चले जाते हैं 7 बजे, मैं भी फटाफट से क्या हो जाती हूँ, तैयार हो जाती हूँ, रेडी हो जाती हूँ, क्योंकि मुझे भी 7:30 AM, मॉर्निंग के 7:30 AM पे स्कूल पहुँचना होता है। तो ये थी वैशाली की स्टोरी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इन द बाज़ार, बाज़ार में छोटू अटेंड स्कूल इन द आफ्टरनून। जो छोटू है उसका स्कूल जो है वो दोपहर में, आफ्टरनून में स्टार्ट होता है, तो छोटू को स्कूल आफ्टरनून में जाना होता है। ही रेस्ट फॉर अ वाइल एंड गोज़ टू द बाज़ार लेटर विद फूड फॉर बाबूजी एंड भैया। तो जो छोटू है वो क्या करता है, वो कुछ देर आराम करता है सुबह, और उसके बाद दिन में बाबूजी और भैया के लिए खाना लेके बाज़ार चला जाता है, क्योंकि उसका स्कूल देर से स्टार्ट होता है। He stays with them at the vegetable cart until it is the time for him to go to school। तो वो अपने बाबूजी और भैया के साथ सब्ज़ी के ठेले पे ही रुकता है जब तक कि उसके स्कूल जाने का टाइम नहीं हो जाता। समटाइम्स ही गोज़ बैक आफ्टर द स्कूल टू हेल्प बाबूजी। और कभी कभी स्कूल से वापस आके भी वो बाबूजी की मदद करने उनके ठेले पे, उनके कार्ट के पास चला जाता है। बाबूजी ट्राइज टू सी दैट द प्रीवियस डेज वेजिटेबल्स आर सोल्ड फर्स्ट। बाबूजी जो है वो कोशिश करते हैं कि जो पिछले दिन की वेजिटेबल्स थी ना, बची हुई जो लास्ट डे नहीं बिकी थी, वो पहले सेल हो जाए, पहले बिक जाए। ऐसा क्यों, क्योंकि जो पिछले दिन की वेजिटेबल्स हैं वो कुछ वक्त में ख़राब हो जाएंगी। तो बाबूजी चाहते हैं कि ये ख़राब हो उससे पहले ये इन्हें मैं सेल कर दूँ। तो वो पिछले दिन की वेजिटेबल्स को पहले सेल करना चाहते हैं। ठीक है। As the previous day's vegetables get sold, भैया takes out fresh vegetables from the sacks and put them in the cart। तो जैसे ही पिछले दिन की जो सब्जियां होती हैं वो बिक जाती हैं, उसके बाद भैया जो नए ये लोग मंडी से जो फ्रेश वेजिटेबल्स खरीद के लाए थे, उसके बाद उन्हें बोरों में से, सैक्स में से निकालता है और कार्ट में अरेंज करता है, कार्ट में सजा देता है। ठीक है, पहले वो लोग ओल्ड वेजिटेबल्स को, जो पुरानी वेजिटेबल्स हैं, उन्हें सेल कर देते हैं। ही ऑल्सो कीप स्प्रिंकलिंग वाटर ऑन द वेजिटेबल्स सो दैट दे डू नॉट ड्राई अप। आपने देखा होगा कि जो सारे वेजिटेबल सेलर है वो बीच बीच में सब्जियों के ऊपर, फ्रूट्स के ऊपर क्या करते रहते हैं, पानी के छींटे मारते रहते हैं, स्प्रिंकल करते रहते हैं वाटर। वाई सो, क्योंकि जो वेजिटेबल्स है ऐसा करने से जल्दी ख़राब नहीं होती, सूखती नहीं है, स्पेशली इन समर्स, और स्पेशली गर्मियों में तो ये करना ही पड़ता है। बाबूजी एंड भैया रिटर्न होम आफ्टर अ लॉन्ग डे ओनली अराउंड 10 o'clock एट नाइट। तो जिनके जो बाबूजी और भैया हैं वो कब घर पहुंचते हैं वापस, रात के 10 बजे के आसपास वो लोग वापस घर आते हैं। बाय देन छोटू एंड आई आर अस्लीप। और उस वक्त तक छोटू और मैं तो
सो चुके होते हैं। एवरीवन एल्स स्लीप्स अराउंड 11 और 11:30 एट नाइट, और बाकी के जो लोग हैं फैमिली में वो रात के 11 या 11:30 बजे तक सोते हैं, और मॉर्निंग में 3 o'clock यानी कि सुबह के 3 बजे क्या हो जाते हैं, उठ जाते हैं, यानी कि वो दिन में बस 4 ही घंटे 4 आवर्स भी सो पाते हैं। तो इस तरीके से इतनी हार्ड वर्क ये लोग करके हमारे पास तक वेजिटेबल्स लेके आते हैं। तो पूरी की पूरी फैमिली जो है वो क्या करती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग फैमिली होती है वेजिटेबल सेलर्स की। तो आज आपने जाना कि कैसे वेजिटेबल सेलर्स की फैमिली जो है वो काम करती है और कैसे हमारे तक वेजिटेबल्स पहुंचती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको एक शेड्यूल, एक वॉच क्लॉक दी हुई दिख रही है, इसमें आपको कुछ टाइम्स दिख रहे हैं, जैसे 3 o'clock दिख रहा है, फिर 6 o'clock दिख रहा है मॉर्निंग का, फिर नाइट का 9 o'clock दिख रहा है। तो आपको बताना है कि इस टाइम पीरियड में वैशाली क्या कर रही होती है और इस वक्त पे आप क्या करते हो। जैसे मॉर्निंग के 3 o'clock में वैशाली क्या करती है, वो उठ चुकी होती है और अपनी फैमिली की क्या कर रही होती है, हेल्प कर रही होती है। लेकिन यहाँ पे आप क्या कर रहे होते हो, आप क्या कर रहे होते हो, वी आर मोस्टली हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सो रहे होते हैं। तो वी आर स्लीपिंग एट दैट टाइम व्हेन वैशाली इज़ वर्किंग विद हर फैमिली। हम लोग उस वक्त पे सो रहे होते हैं जब वैशाली अपनी फैमिली की हेल्प कर रही होती है। ठीक है, सिमिलरली मॉर्निंग के 6 o'clock पे वैशाली क्या कर रही होती है, वो लोग क्या कर रहे होते हैं, स्प्रिंकल कर रहे होते हैं, वाटर स्प्रिंकल कर रहे होते हैं ओल्ड वेजिटेबल्स के ऊपर, है ना। तो वैशाली तब भी वर्क कर रही होती है, और आप लोग जो है, आप में से कुछ बच्चे 6 o'clock पे उठते हैं जाके और फ्रेश हो रहे होते हैं, नहा रहे होते हैं। ठीक है, या ना आप लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो ये आपकी और वैशाली की लाइफ में डिफरेंस है। अच्छा, ये सब बच्चे अपना अपना खुद का लिखेंगे कि आप लोग इस वक्त पे क्या करते हैं और वैशाली इस वक्त पे क्या करती है। फिर रात के 9 बजे वैशाली क्या कर रही होती है। देखो वैशाली जो है वो 10 बजे तक सो जाती है, तो शायद वो 9 बजे सो जाते होंगे, तो वो सो रही होती है। और आप लोग क्या कर रहे होते हो, ये आप अपना खुद का लिखेंगे कि रात के 9 बजे आप लोग क्या कर रहे होते हो। तो यहाँ पे आपको राइट करना है कि आपको वेजिटेबल्स कहाँ से मिलती है, कहाँ से लेके आते हो। आप कार्ट से लेके आ सकते हो, मंडी से लेके आ सकते हो, और वेजिटेबल शॉप से। तो यहाँ पे आपको वो चीज़ राइट करनी है। और कौन वेजिटेबल्स लेके आता है, तो वेजिटेबल सेलर लेके आते हैं। आप चाहें तो उनका नेम भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, आपको इस पिक्चर को क्या करना है, पिक्चर इसमें वेजिटेबल्स को कलर करना है। फिर यहाँ पे क्या है, आपको कुछ वेजिटेबल्स की लिस्ट गिवन है, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स की। तो इनमें से कौन जल्दी स्पॉइल हो जाएगा और कौन कुछ दिनों तक स्पॉइल नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा, उनके नेम आपको करेक्ट कॉलम में राइट करना है। फॉर एग्जांपल जो स्पिनच है, यानी कि जो पालक है, वो क्या हो जाएगी, जल्दी ख़राब हो जाएगी, है ना। 1 से 2 दिन में वो सूख जाएगी, तो वो ख़राब स्पॉइल हो जाएगी। और जो पटेटो है, ऑन द अदर हैंड जो पटेटो है वो स्पॉइल नहीं होगा, तो पटेटो को आप इस वाले कॉलम में राइट करेंगे। बनाना स्पॉइल हो जाएंगे, तो यहाँ पे राइट करेंगे। टमेटोज़ ये भी जल्दी स्पॉइल हो जाते हैं, यहाँ पे राइट करेंगे। पियर कुछ दिनों तक रख सकते हैं, है ना, 4 to 5 डेज़ हम लोग पियर को रख सकते हैं, नाशपाती को रख सकते हैं, तो ये इस कॉलम में आ जाएगा। ऐसे ही पाइनएप्पल ये स्पॉइल नहीं होगा, तो ये भी इसी कॉलम में आ जाएगा। गर्ड यानी लौकी जो है वो स्पॉइल नहीं होती 4 to 5 डेज़ तक, तो उसे भी हम लोग इस कॉलम में राइट कर देंगे। कैबेज स्पॉइल नहीं होगी, अनियन स्पॉइल नहीं होगा, जिंजर बिल्कुल स्पॉइल नहीं होगा, ग्रेप्स स्पॉइल हो जाएंगे, क्यूकम्बर स्पॉइल हो जाएगी। तो ये सब हम लोग इन कॉलम्स में अरेंज करेंगे। सम ऑफ दीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर स्मूथ टू टच एंड वाई सम आर रफ। आपको क्या करना है, जो लिस्ट है इसमें जो वेजिटेबल्स हैं, इनमें से कुछ वेजिटेबल्स जो हैं वो टच करने पे बहुत ही रफ आपको लगेंगी, यानी खुरदरी सी लगेंगी, तो आपको उन्हें इस कॉलम में अरेंज करना है रफ में। और स्मूथ वेजिटेबल्स जो सॉफ्ट स्मूथ फील होती है, जो अच्छी सी फील होती है, जैसे कि लौकी है और आपका टमेटोज़ हैं, तो उन्हें आपको स्मूथ वाला जो कॉलम है यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, तो ये आपको अरेंज करना है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ वैशाली। यहाँ पे हमने वैशाली एक फ्रूट सेलर की जो डॉटर है उनकी लाइफ के बारे में, फ्रूट सेलर्स के हार्डवर्क के बारे में हमने जाना, और ये भी जाना कि हमारे पास जो है वेजिटेबल्स या फ्रूट्स हमारे तक कैसे कैसे पहुँचते हैं और कितने सारे लोगों का हार्डवर्क इसमें जुड़ा हुआ रहता है। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।